आज हम जानेंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके अपने ही भाइयों ने किस तरह एक सुनसान जंगल में ले जाकर गहरे कुएं में डाल दिया। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास आए और धीरे से बोले, अब्बा जान, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से पूछा, मेरे प्यारे बेटे, तुमने क्या ख्वाब देखा? यूसुफ बोले, अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। ये सुनकर वालिद के चेहरे पर हल्की सी फिक्र आ गई। बेटा, ये ख्वाब किसी को मत बताना, खास तौर पर अपने भाइयों को नहीं, वरना तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। मगर उन्हीं भाइयों में से एक ने यह बात सुन ली और वो भागता हुआ बाकी भाइयों के पास गया। सुनो, अब्बा जान सिर्फ यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। अभी अभी उसका ख्वाब सुना और हमें बताने भी नहीं दिया। एक भाई बोला, हाँ, अब्बा जान को बस वही प्यारा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी वालिद के करीब नहीं जा पाएंगे। सब भाई आपस में मशवरा करने लगे। एक बोला, चलो यूसुफ को कहीं दूर भेज देते हैं। दूसरा बोला, नहीं, उसको खत्म कर देते हैं। और उसी वक्त शैतान इब्लीस ने उनके दिलों में और भी जलन और नफरत भर दी। अगले दिन वो सब हजरत याकूब के पास आए और बोले, अब्बा जान, आज हम अपने छोटे भाई यूसुफ को साथ लेकर खेलना चाहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने रोकते हुए कहा, बेटो, यूसुफ अभी बहुत छोटा है, तुम जैसे खेल नहीं पाएगा, बेहतर है वो मेरे पास ही रहे। पर बेटों ने रंजिश भरी आवाज में कहा, अब्बा जान, क्या आप हमें उस पर भरोसा नहीं? हम उसका ख्याल रखेंगे। आखिरकार हजरत याकूब ने मजबूरी में इजाजत दे दी। अगली सुबह वो सब खेलने के बहाने यूसुफ को साथ लेकर निकले। काफी देर चलने के बाद एक सुनसान जगह पहुंचकर अचानक एक भाई ने यूसुफ को जोर से मारा। यूसुफ रोते हुए बोले, ए मेरे प्यारे भाई, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? दूसरे भाई ने भी धक्का दिया, हम तुझे मिटा देंगे, तेरी वजह से अब्बा जान हमें प्यार नहीं करते। एक भाई ने सामने दिखते कुएं की तरफ इशारा किया, इसे कत्ल करने से बेहतर है इसी कुएं में फेंक दो। यूसुफ और जोर से रो पड़े, भाइयों, मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर वालिद को पता चल गया तो वो रो रो कर दुखी हो जाएंगे। मगर किसी ने उनकी एक न सुनी। वो उन्हें घसीटते हुए कुएं की तरफ ले गए। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, फौरन जाओ, मेरे प्यारे बंदे यूसुफ को उसके भाई कुएं में गिराने वाले हैं, तुम उसे बचा लो। इधर भाइयों ने बिना किसी रहम के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, जैसे उनके दिलों से इंसानियत ही मिट गई हो। मगर जैसे ही यूसुफ कुएं में गिरने लगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बड़ा पत्थर लेकर तेजी से कुएं के अंदर पहुंचे और बोले, ऐ अल्लाह के नबी यूसुफ, आप इस पत्थर पर बैठ जाएं, आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस तरह अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमा ली। उधर भाई चालाकी का प्लान बना रहे थे। भाई आपस में मशवरा करने लगे, अब्बा जान को क्या जवाब देंगे? एक बोला, देखो, उधर बकरियां चर रही हैं, एक को ज़िबह करते हैं, उसका खून यूसुफ के कुर्ते पर लगा देते हैं और कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। चुनांचे उन्होंने खून यूसुफ के कुर्ते पर लगा दिया और रात के अंधेरे में झूठे आंसू बहाते हुए याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, रोने का नाटक करते हुए, अब्बा जान, बहुत बड़ी गलती हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर बोले, क्या हुआ बेटे? बोले, अब्बा जान, हम खेल रहे थे कि अचानक जंगल से एक भेड़िया आया और यूसुफ पर हमला कर दिया। हमने बचाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। यह सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। मेरा दिल गवाही देता है कि यूसुफ को भेड़िया नहीं खा सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तभी एक बेटे ने खून लगा कुर्ता आगे किया, अब्बा जान, ये रहा सबूत। हजरत याकूब ने कुर्ता देखा और तुरंत समझ गए, ये खून तो किसी बकरी का है और अजीब भेड़िया है। यूसुफ को खा गया मगर कुर्ता जरा सा भी नहीं फाड़ा। अगर सच बोल रहे हो तो वो भेड़िया ले आओ जिसने यूसुफ को खाया है। अगले दिन भाई भेड़िया ढूंढने जंगल गए। थोड़ी देर में एक भेड़िया दिखाई दिया। उन्होंने उसे पकड़ा, जबरदस्ती उसके मुंह पर खून लगाया और याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए से कहा, ऐ जालिम जानवर, क्या तूने मेरे दिल के टुकड़े यूसुफ को खा लिया? तुझे उस पर रहम तक ना आया? और उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से भेड़िया बोल पड़ा, ऐ अल्लाह के नबी याकूब, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आपके यूसुफ को नहीं खाया। अंबिया और नेक लोगों का गोश्त हमारे लिए हराम किया गया है। मैं तो जंगल में घूम रहा था कि आपके बेटों ने मुझे पकड़ा, मेरे मुंह पर खून लगाया और आपको दिखाने ले आए। यह सुनकर सारा मंजर बदल गया। भाइयों के चेहरे उतर गए
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए की बात पर यकीन कर लिया और याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों उतर आए। उन्होंने उस भेड़िए को कुछ खिलाया और छोड़ दिया। पूरा मामला अल्लाह की कुदरत के सुपुर्द कर दिया। लेकिन इस वाक़ये ने हजरत याकूब के दिल पर बहुत गहरा सदमा पहुंचाया। सब भाई झूठी झूठी आंखों से रोते हुए वहां से चले गए और हजरत याकूब एक तन्हा कमरे में जाकर बैठ गए, जहां वो सिर्फ अल्लाह की इबादत और दुआओं में मशगूल हो गए। वो इतना रोए कि आंसू खत्म हो गए और आंखों से खून तक बहने लगा, यहां तक कि वो अपनी बीनाई से भी महरूम हो गए। चंद दिनों बाद जब हजरत याकूब इबादत में मग्न थे, उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने रंज भरी आवाज में पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा यूसुफ कहाँ है? मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई, ए याकूब, जिसकी तरफ तूने सबकी जिंदगी और मौत की तकदीर छोड़ी है, उसी से दरियाफ्त कर। ये सुनकर हजरत याकूब कांप उठे। उन्हें अपनी कोताही समझ में आ गई और उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, बेहद मेहरबान है। मैंने अनजाने में गलती की, मुझे माफ फरमा, मेरे ऊपर अपना करम फरमा। फिर उन्होंने जिब्राइल से कहा, क्या आप हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम से मालूम कर सकते हैं कि मेरा यूसुफ किस हाल में है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अज़राइल के पास गए और पूछा। अज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हजरत यूसुफ खैरियत से हैं, अल्लाह ने उन्हें अपनी हिफाजत में रखा है। उधर हजरत याकूब अपने यूसुफ की जुदाई में रोते रहे और बार बार दुआ करते, ए अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, मेरे दिल के टुकड़े यूसुफ को तू अपनी हिफाजत में रख। 2 दिन बाद एक काफिला मिस्र की तरफ जा रहा था। रास्ते में उन्होंने एक कुआं देखा। कुछ लोग पानी लेने के लिए कुएं के पास आए। जैसे ही उन्होंने पानी निकालने के लिए एक डाल कुएं में डाली, उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल को फिर हुक्म दिया, ए जिब्राइल, फौरन जा, मेरे दोस्त यूसुफ की मदद कर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुरंत कुएं में पहुंचे और बोले, आप फिक्र न करें, इस डाल पर बैठ जाए। यह कहकर वो चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम डाल पर बैठ गए। काफिले वालों ने डाल को ऊपर खींचा और उन्हें देखकर दंग रह गए। एक शख्स हैरानी से बोला, ये कौन है? इंसान है या फरिश्ता? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना हसीन नौजवान नहीं देखा। यूसुफ के भाइयों की चालाकी फिर सामने। इधर यूसुफ के 10 भाई भी काफिले वालों की आवाज सुनकर दौड़े दौड़े कुएं के पास पहुंचे और ये देखकर दहल गए कि यूसुफ जिंदा हैं और कुएं से निकाल लिए गए हैं। उनके चेहरों पर डर भी था और चालाकी भी। एक भाई बोल, तुम लोगों ने इसे क्यों निकाल लिया? ये तो हमारा गुलाम था, हमारे घर से भाग आया था। काफिले वाले हैरानी से बोले, हमने इसे नहीं निकाला, ये खुद हमारी डाल में आ गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की धमकियों से काफिले वाले डर गए और आखिरकार चंद दरहम में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। काफिला उन्हें लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की कब्र देखी। वो कब्र पर पहुंचे और झारो कतार रोने लगे, माँ, मेरे भाइयों ने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। उन्होंने मेरे लिए बड़ी साजिश रची, मुझे बेच दिया, अब्बा जान से भी जुदा कर दिया। उधर काफिले वाले कुछ आगे निकल गए थे। तभी काफिले का एक शख्स पीछे आया और गुस्से में चिल्लाया, ए गुलाम, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? वो लोग ठीक ही कहते थे, तुम अच्छे लड़के नहीं हो। ये कहकर उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोर से तमाचा मारा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, ए अल्लाह, इन जालिमों के जुल्म से मुझे बचा। मेरी सारी तकलीफें तुझे मालूम हैं। मैं अब सब्र नहीं कर पा रहा। बस दुआ खत्म ही हुई थी कि अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ। चारों तरफ अंधेरा छा गया, बिजली की जोरदार गड़गड़ाहट, और जिसने तमाचा मारा था उसके हाथ में शदीद दर्द शुरू हो गया। काफिले वाले डर कर बोले, या खुदा, हम किस गुनाह की वजह से इस मुसीबत में फंस गए? तब उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, यह मुसीबत मेरी वजह से आई है। मैंने इस गुलाम को मारा था, इसने आसमान की तरफ देखकर कुछ कहा था, उसी वजह से ये सब हुआ। सब लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फौरन बादल छूट गए, बिजली थम गई। वो आदमी भी दर्द से निजात पा गया। काफिला फिर आगे बढ़ा।
اور مصر میں خبر پھیل گئی کہ ایک بے حد خوبصورت اور حسین غلام آنے والا ہے جس جیسا نہ کسی نے دیکھا نہ دنیا میں موجود ہے۔ قافلے کا سردار اعلان کرتا پھر رہا تھا، کون ہے جو اس حسین، عقل مند، نیک سیرت اور مہذب نوجوان کو خریدے گا جس جیسا دنیا میں کوئی نہیں؟ ادھر مصر کے عزیز نے اپنے دربار میں کہا، مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے۔ سنا ہے کہ بازار میں دنیا کا سب سے حسین اور سمجھدار نوجوان فروخت کے لیے آ رہا ہے، جاؤ اسے خرید لاؤ۔ سرکار کے آدمی بازار پہنچے اور وہاں قافلے کا سردار بلند آواز میں بکری کی پکار لگا رہا تھا، کون خریدے گا اس حسین و جمیل عقل مند نوجوان کو؟ ایسا نوجوان اس دنیا میں نہیں ملے گا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام بولے، بلکہ یوں کہو، کون ہے جو اس بے بس مسافر اور مظلوم کو خریدے گا جس جیسا کوئی نہیں؟ قافلے کا ایک شخص یہ سن کر غصے میں چلایا، چپ رہو، اس طرح بولو گے تو کوئی خریدنے ہی نہیں آئے گا۔ پھر قافلے کے سردار نے اونچی آواز میں اعلان کیا، کیا کوئی ایسا ہے جو اس غلام کو خریدنے کی طاقت رکھتا ہو؟ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت 1000 درہم مقرر کر دی گئی۔ اتنی بڑی قیمت سن کر وہاں موجود سبھی لوگ خریدنے سے قاصر رہے، کوئی بھی ہمت نہ کر سکا۔ آخرکار مصر کے عزیز کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور انہیں شاہی دربار لے آئے۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے، مصر کا عزیز انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ یا خدا، ایسا حسین جمیل نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ انسان ہے یا فرشتہ؟ پھر وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر زلیخا کے کمرے میں گیا اور بولا، اے میری عزیز ترین زلیخا، دیکھو میں نے دنیا کا سب سے حسین، سب سے نیک اور سب سے مہذب نوجوان خریدا ہے۔ خیال رکھنا، اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرنا اور اسے صرف غلام نہ سمجھنا، یہ ہمارے کئی کام آ سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بڑھنے لگی۔ وہ ایک پل کو بھی انہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، دن رات ان کی خدمت میں لگی رہتی، سب سے عمدہ کھانے، سب سے بہترین لباس، سب کچھ ان کے لیے۔ اسی طرح 7 سال گزر